बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.3। तो अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों एक्सरसाइज में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे। इसके अलावा बच्चों, वीडियोस पूरी देखनी है आपने। वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक आपको किसी टीचर ने नहीं बताई। मसलन एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको हाईलाइट करवाए जाएंगे। इसके अलावा और भी टिप्स दी जाएंगी। तो चलते हैं बच्चों आज के लेसन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बच्चों एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं। इनको हम सॉल्व करते हैं और आपको डिटेल से समझाते हैं। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व। इसको बच्चों हमने सॉल्व करना है। 1 क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। बच्चों जब इज इक्वल टू 0 होता है इसका मतलब है हमने एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, एक्स की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। अब हम 7 को बच्चों राइट साइड पे लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -7 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -7 हो गया। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इंटू 7। ठीक है बच्चों, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ये भी -7 है, इनको सॉल्व करो तो ये भी -7 के ही इक्वल आएगा बच्चों। ठीक है, अब आपको पता होता कि एओटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 के, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में -1 किसकी इक्वल है, एओटा स्क्वायर के। ठीक है, तो हम -1 की जगह लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर और 7 ये ऐसे लिख देंगे। हैं ठीक है, -1 आयोटा स्क्वायर की इक्वल होता है ना। ठीक है, तो हमने -1 की जगह हमने आयोटा स्क्वायर लिख दिया। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बच्चों हमने बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एओटा स्क्वायर 7 का हमने स्क्वायर रूट लेना है। ये और ये कट गया बच्चों, हमारे पास एक्स आंसर आएगा। अब स्क्वायर और अंडर रूट कट जाता है ना, तो 7 के ऊपर अंडर रूट रहेगा। ये हमारे पास हो जाएगा √7 आयोटा प्लस माइनस √7 आयोटा। हमारे पास बच्चों ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास आंसर आ गया, प्लस माइनस √7 आयोटा बच्चों। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, सेम तरह का क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें बच्चों हम 9 को राइट साइड पे लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9 हो जाएगा। सेम उसी तरह एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे -1 इंटू 9, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब -1 बच्चों लिख सकते हैं इसकी जगह एओटा स्क्वायर इंटू 9। सेम वही टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बच्चों बोथ साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लेना है क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एओटा स्क्वायर 9 के ऊपर भी बच्चों हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। ये 2 और अंडर रूट कट जाता है बच्चों। एक्स इक्वल टू एओटा स्क्वायर का जब ये अंडर रूट कट जाएगा, ये हमारे पास एओटा रहेगा और 9 का अंडर रूट 3 होता है। ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा आंसर +-3 आयोटा। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, +-3 आयोटा बच्चों हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं ना बच्चों, यहाँ पे हम सोल्यूशन सेट भी लिखते हैं। हम लिखते हैं सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू +-√7 आयोटा। ठीक है, और सेम इसका भी सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, +-3 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 100, एक्स स्क्वायर प्लस 100 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल बच्चों सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 100 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो -100 आ जाएगा बच्चों। सेम उसी तरह लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इंटू 100। ठीक है, अब -1 की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, शाबाश, एओटा स्क्वायर और 100 ऐसे ही आ जाएगा।
टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेंगे। हमने यहाँ पे भी स्क्वायर ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है, और राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे। ये हो गया और ये हो गया एयोटा स्क्वायर 100 का स्क्वायर रूट। ये और कट गया, ये हमारे पास बच्चों आएगा x इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर का अंडर रूट, ये 2 और अंडर रूट कट जाता है, और 100 का अंडर रूट बच्चों 10 होता है। तो फाइनल आंसर आएगा प्लस माइनस 10 आयोटा, प्लस माइनस 10 आयोटा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट बन जाएगा प्लस माइनस 10 आयोटा, प्लस माइनस 10 आयोटा हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बच्चों, बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। क्वेश्चन 4 है डिटरमाइन वेदर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, कि क्या जो हमारे पास जो गिवन है दो वैल्यूज देखे, ये वाली वैल्यूज क्या इसका सॉल्यूशन है। ये फर्स्ट वाली वैल्यू, ये हमने देखना है कि ये वाली वैल्यू इसका सॉल्यूशन है। सेम इसमें देखना है कि ये फर्स्ट वाली वैल्यू इसका सॉल्यूशन है। हमने ये भी देखना है कि इसकी ये वाली वैल्यू इसका सॉल्यूशन है, कि मतलब इसका सॉल्यूशन साइड लेंगे ये वैल्यू आती है या नहीं। ठीक है, ये आयोटा खाली इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हमने इसको सॉल्व करना है और देखना है कि इसके आंसर में ये वाली वैल्यू आती है या नहीं। अगर इसके आंसर में ये वाली वैल्यू आती है तो हम लिखेंगे 1 + 2 आयोटा इज सॉल्यूशन। ठीक है, सेम इसी को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे उसके आंसर में ये वाली वैल्यू आती है या नहीं। सेम 4 से लेकर 7 तक बच्चों इन क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करना है। अगर आंसर में ये वाली वैल्यू आएगी तो हम लिखेंगे इट इज़ सॉल्यूशन, अदरवाइज नॉट लिखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन वेदर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है ना बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं इसमें आयोटा वाली फॉर्म में होती है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये हमने चेक करना है बच्चों। ठीक है, हमें ये गिवन है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 1 + 2 आयोटा, ये हमें गिवन है, और ये x² - 2x + 5 = 0 बच्चों, हमें ये चीज़ ये गिवन है। ठीक है, तो अब हमने इसको देखना है कि ये इसका सॉल्यूशन सेट है या नहीं है बच्चों, इसका सॉल्यूशन सेट है या नहीं है, इसको हमने सॉल्व करके देखना है। ठीक है बच्चों, तो हमने इसको सॉल्व करना है। ये हो गया x² - 2x + 5 = 0। अब बच्चों एक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2-3 मेथड होते हैं। एक मिड टर्म ब्रेक मेथड होता है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड होता है, और एक फार्मूला वाला मेथड है। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब हम इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के। देखो a की वैल्यू बच्चों, ये x² के साथ जो वैल्यू होती है वो a की होती है। ठीक है, ये आपके लिए एक नया फार्मूला है। x² के साथ जो वैल्यू होती है वो a की होती है, जो x के साथ वैल्यू होती है बच्चों वो b की होती है, जो कांस्टेंट होता है उसको हम c कहते हैं। ठीक है, x² के साथ वैल्यू जो होती है उसको हम a कंसिडर करेंगे, ये x² के साथ वैल्यू है। x के साथ जो वैल्यू है साइन समेत -2, और जो कांस्टेंट है वो c होता है बच्चों। तो ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है बच्चों, हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये हम लगाएंगे। ये फार्मूला याद रखना है, x = -b + -b² - 4ac / 2a। बच्चों ये आपने एक फार्मूला याद करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं, और आपने इसको याद करना है। क्या है, x = -b + -b² - 4ac। ठीक है बच्चों, तो ये आपने फार्मूला आपने याद रखना है, और इस फार्मूले से हमने इसको सॉल्व कर लेना है, तो इंशाल्लाह हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। x = ये माइनस हमने ऐसे लिख देना बच्चों, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -2, हम लिख देंगे -2 प्लस माइनस, अब फिर b की वैल्यू कितनी है, -2, इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दे, -2 का होल स्क्वायर -4, और a की वैल्यू बच्चों कितनी है 1, और c की वैल्यू हमारे पास है बच्चों 5 डिवाइडेड बाय 2, और a की वैल्यू हमारे पास है 1। ये हमने फार्मूला लिखा है, और a b c वाली वैल्यू जो हमने चूज़ की थी वो इसमें हमने पुट कर देनी है।
एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस टू हो गया प्लस माइनस, ये बच्चों माइनस टू का स्केयर, जब भी माइनस का स्केयर लेते हैं वो प्लस में आंसर आता है, ये हो जाएगा 4। माइनस टू का स्केयर क्या होगा, प्लस 4 माइनस 5 4 20 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 बच्चों हो गए यहाँ पे। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, -16 आ जाएगा, -16 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 आ गया। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, अब हम इसको लिख सकते हैं बच्चों अंदर -1 इंटू 16, -1 इंटू 16, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, अब -1 बच्चों किसकी इक्वल होता है, आयोटा स्केयर, अब हम -1 की जगह हम लिख सकते हैं आयोटा स्केयर, ये हो जाएगा आयोटा स्केयर इंटू 16 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, आयोटा स्केयर किसकी इक्वल होता है, आयोटा स्केयर का अंडर रूट लेंगे बच्चों, आयोटा आ जाएगा और 16 का 4, समझो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब ये दो कंडीशन है, ये हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, इस तरह x इज इक्वल टू 2 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और एक दफा हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 माइनस 4 आयोटा, 2 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, दो प्लस माइनस है ना, एक दफ़ा प्लस में लगा के लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में। अब यहाँ बच्चों ऊपर 2 कॉमन ले लेंगे हम, ये हमारे पास आएगा 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और सेम यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉमन लिया, 2 की जगह 1 आएगा, माइनस 2 2 4, 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ गया बच्चों, ये 2 2 से काट जाएगा, ये 2 2 से काट जाएगा, ये हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा, और यहाँ आंसर आया बच्चों x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। अब हमने किसको चेक करना था, हमने ये चेक करना था कि ये सोल्यूशन सेट है या नहीं, 1 प्लस 2 आयोटा का हमने देखना था कि ये चीज़ आंसर में आती है नहीं, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन सेट है या नहीं। तो देखो 1 प्लस 2 आयोटा बच्चों यहाँ हमारे आंसर में आ रहा है ना, ये सोल्यूशन सेट में आ रहा है ना 1 प्लस 2 आयोटा, तो हमारे पास आंसर में आ रहा है, तो हम ये लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, हम यहाँ लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा था, 1 प्लस 2 आयोटा इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है बच्चों। वो वाले जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर था वो हमारे पास ये आ गया, वो देखो ये चीज़ आ रही है हमारे सोल्यूशन सेट में, ये चीज़ आ रही है ना, ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ना, सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा 1 प्लस 2 आयोटा और एक आएगा 1 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट आया उसमें ये चीज़ आ रही है, तो हमारे पास ये क्या हुआ, फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसका सोल्यूशन है बच्चों। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। इसमें हमने ये देखना है 1 माइनस 2 आयोटा, ये सोल्यूशन इसका है ही नहीं, ठीक है, ये सोल्यूशन सेट है या नहीं इसका, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्या अब इसमें भी हमने देखा है कि 1 माइनस 2 आयोटा जो है वो इसका सोल्यूशन सेट है या नहीं है, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है ये इसका सोल्यूशन सेट है या नहीं है, ठीक है। तो सेम उसी तरह हम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सेम बच्चों इक्वेशन है, सेम बिल्कुल उसी तरह ही सॉल्व करना है हमने। अब देखो इसमें एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, जो x के साथ वैल्यू होगी बच्चों वो 2 हो जाएगी, b हो जाएगी, और जो कांस्टेंट है हमारे पास वो बच्चों वो c हो जाएगा, ठीक है। तो a b c की वैल्यू आ गई। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसके ऊपर अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ये बच्चों हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है, और ए बी सी की वैल्यू जो थी वो हमने यहाँ इस फार्मूले में पुट कर देनी है। अब ये माइनस ये वाला लिख दिया बच्चों, और ये इसकी वैल्यू आ गई -2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बच्चों b की वैल्यू हमारे पास -2, ये लिखेंगे -2 का होल स्क्वायर, फिर -4 a की वैल्यू हमारे पास 1, और हमारे पास है c की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 5।
डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 1, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4 और माइनस 20, बिल्कुल जिस तरह भी पीछे किया बिल्कुल सेम वही चीज़ है बच्चों, डिवाइडेड बाय 2 हो गया। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -16 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, अब 16 को हम उसी तरह लिखेंगे -1 इंटू 16 बच्चों डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब -1 किसकी इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर की इक्वल होता है, ये होगा x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 16 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर का ये अंडरूट कट गया, आयोटा रहेगा और 16 का अंडरूट 4 होता है, हमारे पास फाइनल आंसर वही आएगा 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। इसको बच्चों दो कंडीशन में लिख लेंगे, कैसे, x इक्वल टू 2 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और एक दफ़ा लिखेंगे x इक्वल टू 2 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 हो गया बच्चों। 2 कॉमन ले लेंगे, ये ऊपर 2 कॉमन लेंगे, आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा, 2 2 जार 4 होता है ना, डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे भी x 2 कॉमन लेंगे, हो जाएगा 2 की जगह कॉमन लेंगे तो 2 1 जार 2 1 माइनस 2 2 जार आयोटा बाय डिवाइडेड बाय 2, ये बच्चों 2 2 से कट गया और ये 2 2 से कट गया, हमारे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा और x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या हो गया, 1 प्लस 2 आयोटा और दूसरा हमारे पास आएगा 1 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, इसमें हमने ये चेक करना था ये जो कम्प्लेक्स नंबर इसका सोल्यूशन सेट है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमने इसमें ये चेक करना था कि 1 माइनस 2 आयोटा इसका सोल्यूशन सेट है या नहीं है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास, ठीक है, हमने इसको चेक करना था। ठीक है, इसको चेक करना था, ये हमारा सोल्यूशन सेट है बच्चों। ठीक है, ये देखो 1 माइनस 2 आयोटा आंसर में आ रहा है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे कम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस 2 आयोटा is a solution of equation। ठीक है, solution of equation, कि ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है बच्चों। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 माइनस आयोटा, इसमें बच्चों हमने ये चेक करना है 1 माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन सेट है या नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का सोल्यूशन सेट है या नहीं है बच्चों, हमने ये चीज़ चेक करनी है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, अब यहाँ इसके a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1 आ गई, b की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और c की वैल्यू हमारे पास बच्चों 2 आ गई। a b और c की बच्चों हमने वैल्यूज हमने निकाल ली। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया ना। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब इसमें हमने वैल्यू डालनी है, इसमें हमने वैल्यू डाल देनी है, ये माइनस फार्मूले वाला हो गया और b की वैल्यू है बच्चों 2 प्लस माइनस, अब बी स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बच्चों 2, तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 और c की वैल्यू हमारे पास बच्चों 2, ये डिवाइडेड बाय 2a, 2 और a की वैल्यू हमारे पास 1, x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 2 4 जार 8 डिवाइडेड बाय 2 हो गया बच्चों, डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 4 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 आ गया बच्चों।
एक्स इक्वल टू -2 प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, ये बच्चों -1 की जगह हम लिख सकते हैं वही आयोटा स्क्वायर और 4 ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। पूरी इक्वेशन में जहाँ भी -1 आएगा वहाँ पे हमने आयोटा स्क्वायर लिखना है बच्चों। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है बच्चों, आयोटा स्क्वायर का अंडर रूट आयोटा रह जाएगा और 4 का अंडर रूट 2 हो गया, तो हमारे पास आंसर आएगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू बच्चों हमने यहाँ पे ऊपर -2 ये हमने 2 कॉमन ले लेना है, हम 2 कॉमन ले लेंगे। अच्छा अभी इसको दो कंडीशन में लिखेंगे ना, देखिए x इज इक्वल टू -2 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और एक दफ़ा हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। एक दफ़ा लिखा -2 प्लस 2 आयोटा बाय 2, एक दफ़ा लिखेंगे -2 आयोटा बाय 2। x इज इक्वल टू यहाँ बच्चों 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर, यहाँ रह जाएगा सीधा रहेगा -1 प्लस आयोटा। हमने क्या लेना है कॉमन, सिर्फ 2 कॉमन ले रहे हैं, माइनस नहीं ले रहे हैं, 2 कॉमन ले रहे हैं, अंदर वही साइन रहेंगे -1 प्लस आयोटा, ये आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से कट गया तो हमारे पास एक सोल्यूशन सेट आएगा -1 प्लस आयोटा। यहाँ पे भी बच्चों हमने सिर्फ 2 कॉमन ले लें, ये आ जाएगा -1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 2 से कट जाएगा तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा -1 माइनस आयोटा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास दो सोल्यूशन सेट आ गए, -1 प्लस आयोटा और एक आया -1 माइनस आयोटा। ये हमारे पास दो सोल्यूशन सेट आ गए। अब हमें चेक करना है जो हमें गिवन था कि 1 माइनस आयोटा इसका सोल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। तो 1 माइनस आयोटा की बात हो रही है, ठीक है बच्चों। तो हमारे आंसर में 1 माइनस आयोटा नहीं आया ना, 1 माइनस आयोटा नहीं आया, ठीक है। ये -1 माइनस आयोटा आया, तो हम क्या लिखेंगे इसको, कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा, 1 माइनस आयोटा, ये जो गिवन था ना, इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये सॉल्यूशन इक्वेशन का सॉल्यूशन है हमारे पास नहीं है बच्चों, ठीक है। हमने यही देखना था कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, तो ये इसका सॉल्यूशन है नहीं है, ठीक है बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, इसमें ये देखना कि ये जो आयोटा है, आयोटा ये x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट है या नहीं है, ठीक है बच्चों। इसको हमने देखना है कि इसका सोल्यूशन सेट है या नहीं। हम इसको सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 1 को बच्चों राइट साइड पे लेके जाएंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ गया। तो -1 की जगह हमने क्या लिख सकते हैं, -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर की इक्वल होता है ना, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर हो गया बच्चों। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसका बच्चों हमने स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लेना है, तो x स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं और आयोटा स्क्वायर का भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये कट जाएगा तो होएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, x इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा बच्चों प्लस आयोटा और माइनस आयोटा, ठीक है। इसमें हमने ये चीज़ चेक करनी थी कि ये जो है आयोटा इसका सोल्यूशन सेट है, तो यस बच्चों ये आयोटा आ रहा है ना हमारे सोल्यूशन सेट में, तो हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा is a solution of x square plus 1 is equal to 0, ठीक है बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। बच्चों इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 एक ही मेथड से हमने सॉल्व करना है। फैक्टराइज द इक्वेशन एक्सप्रेशन, सॉरी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0।
इसको बच्चों हमने सॉल्व करना है। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए। अब इसको अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस 16 हो जाता है बच्चों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इसको इस प्लस की जगह हमने लिख दिया माइनस और माइनस 16 कर दिया, ठीक है, इसको कर दिया। अब ब्रैकेट ओपन करें तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस ऐसे रहेगा, अंदर हम लिख सकते हैं -1 इंटू 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम इसको लिखेंगे -1 इंटू 16, ये -16 आ गया ना, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये -1 किसकी इक्वल होता है बच्चों, आयोटा स्क्वायर के, तो हम इसको लिखेंगे 16 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस माइनस की वजह से जगह आयोटा स्क्वायर आ गया बच्चों, ठीक है। और ये बाकी हमने ऐसे लिख दिया, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे x का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 4 आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ ये फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो किसकी इक्वल होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है बच्चों। अब हम इसको एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में लिखेंगे x प्लस 4 आयोटा, और एक दफ़ा लिखेंगे x माइनस 4 आयोटा लिखेंगे, ठीक है। ये बच्चों 0 नहीं है इक्वल टू, ये बच्चों इज इक्वल टू 0 नहीं है, ये याद रखना, इज इक्वल टू 0 नहीं है, ये काट दो आप, ठीक है। ये इज इक्वल टू 0 नहीं है, ठीक है, सिर्फ है। हम इस लिखेंगे x प्लस 4 आयोटा और इंटू x माइनस 4 आयोटा, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन है, ये इज इक्वल टू 0 नहीं था, ठीक है बच्चों। क्या किया था, प्लस 16 था ना, हम इसको लिख दिया माइनस और -16, दूसरे लफ्ज़ में माइनस कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन लेंगे अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। इसको खोलो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस माइनस की जगह -1 अलग कर दिया, फिर इसकी जगह आयोटा स्क्वायर लिख दिया, और इसको 4 आयोटा के स्क्वायर में लिख दिया। एक दफ़ा प्लस कर दिया और एक दफ़ा बच्चों माइनस की फॉर्म में हमने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच्चों सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको ओपन करें तो वही चीज़ है। अब लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस, अब ये हम लिखेंगे इसको -1 इंटू बी स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर माइनस, अब -1 की जगह लिखेंगे एओटा स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी आयोटा का होल स्क्वायर। एक दफ़ा बच्चों इसको हम ऐड कर देंगे और एक दफ़ा इसको हमने सबट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। हम इसको लिखेंगे ए प्लस बी आयोटा और एक दफ़ा लिख देना है ए माइनस बी आयोटा, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों 8, 9, 10 एक जैसे क्वेश्चन है बच्चों। एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर, तो हम इसको भी इसी तरह ही सॉल्व करेंगे। ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा -25 वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे -1 अलग कर देंगे और 25 वाई स्क्वायर को अलग लिख देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस -1 को लिखेंगे एयोटा स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर -5 वाई आयोटा का होल स्क्वायर, सबके ऊपर स्क्वायर है ना, ठीक है। एयोटा के ऊपर स्क्वायर है, वाई के ऊपर स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर होता है, 5 वाई आयोटा का होल स्क्वायर हो गया। एक दफ़ा बच्चों हम इसको प्लस की फॉर्म में लिख देंगे और एक दफ़ा हमने लिख देना है माइनस की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है बच्चों। एक दफ़ा हमने प्लस लिख दिया और एक दफ़ा हमने माइनस कर दिया, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनको बच्चों हमने सॉल्व करना है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। 11 क्वेश्चन है, लिखा है z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 एयोटा, और इसके साथ दूसरी क्वेश्चन है 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा, ठीक है बच्चों। इनमें बेसिकली हमने w की और z की वैल्यू निकालनी है, इसमें हमने w और z की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सेम क्वेश्चन नंबर 12 में भी w और z की वैल्यूज़ फाइंड करनी है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें, ये आ सकता है, ठीक है। मैंने कहा था ना कि एक्सरसाइज में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको काम आएंगी और इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास पूरा टाइम नहीं होता तो जब आपके टेस्ट वगैरह आएंगे तो इस क्वेश्चन को लाजमी आपने करना है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 के सोल्यूशन की तरफ।
solve the following system of linear equation. हमारे पास बच्चों एक इक्वेशन है z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा, और दूसरी वैल्यू इक्वेशन है बच्चों 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। ये हमारे पास बच्चों दो इक्वेशंस गिवन है, हमने सॉल्व करना है। हम एक को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और एक को हमने बच्चों इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 है और इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2 है बच्चों। ठीक है, हमने एक इक्वेशन से वैल्यूज फाइंड करके और दूसरी इक्वेशन में हमने बच्चों पुट कर देनी है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारे पास, देखो हम इसको लिख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 को z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा। यहाँ से हम बच्चों इस इक्वेशन से z की वैल्यू निकाल लेते हैं। z इज इक्वल टू, ये राइट साइड पे जाके प्लस होएगा 4w प्लस 3 आयोटा। z की वैल्यू आ गई 4w माइनस 3 आयोटा। इसको बच्चों हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब ये वाली z वाली वैल्यू बच्चों इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 2, इसको बच्चों इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है 2, ठीक है 2 और आगे z है ना बच्चों, ये देखो इक्वेशन 2 है ना 2 और ये z है। अब z की जगह हमने बच्चों ये वैल्यू पुट कर देनी है, z की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है। 2 और z की जगह हम ये लिखेंगे 4w प्लस 3 आयोटा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब बाकी ऐसे लिखेंगे प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा, 11 माइनस 5 आयोटा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8w प्लस 6 आयोटा प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा, 11 माइनस 5 आयोटा। अब इसको बच्चों हम एक साइड पे ले आते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 8w और ये हमारे पास होगा 8w प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा, और इसको हम बच्चों राइट साइड पे लेके माइनस 6 आयोटा हो जाएगा, और बस ये हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 8 और 3 11w, w की वैल्यू निकाली है ना 11 माइनस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 11 आयोटा, 11w इज इक्वल टू 11 कॉमन ले लेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। ये 11 बच्चों 11 से कट गया तो w की वैल्यू आ गई 1 माइनस आयोटा। एक बच्चों हमारे पास आंसर आ गया, w की वैल्यू आ गई 1 माइनस आयोटा, एक हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब w की वैल्यू जो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, w की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट 3 में पुट करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 3 बच्चों, इक्वेशन 3 हमारे पास क्या ये है z इज इक्वल टू 4w प्लस 3 आयोटा। ये लिखेंगे z इज इक्वल टू 4 और w की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा फाइनल, देखो z इज इक्वल टू 4 माइनस 4 आयोटा और प्लस 3 आयोटा। इन दोनों को हमने सॉल्व कर लेना है, तो z इज इक्वल टू 4, इन दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस आयोटा। तो हमारे पास बच्चों ये z की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास w की वैल्यू आ गई थी। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, थ्री जेड प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। उसके बाद दूसरी क्वेश्चन है 2 माइनस आयोटा इंटू z माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा।
ये बच्चों इक्वेशन नंबर 1 होगी हमारे पास और ये इक्वेशन नंबर 2 होगी बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 होगी, इनको हमने अभी सॉल्व करना है बच्चों। इसको भी बच्चों उसी तरह सॉल्व करना है। यहाँ से इक्वेशन से z की w की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे 2 माइनस आयोटा, ये बच्चों आयोटा है, 2 माइनस आयोटा इंटू z और इसको इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा +1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू w। इस w को हम राइट साइड पे लेंगे। ठीक है, अब इसको सीधा करके लेके लेते हैं, w इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2z माइनस आयोटा z +1 माइनस आयोटा। ठीक है, ये आ गया। इसको आप सीधा कर लो, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, बल्कि और सॉल्व नहीं हो सकता। ये हमारे पास बच्चों इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। इसकी वैल्यू हमने बच्चों इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। पुटिंग वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में बच्चों पुट कर लेते हैं। ये हमारे पास होएगा 3z, ऐसे ही इक्वेशन नंबर 1 ये है, +2 प्लस आयोटा ऐसे ही लिख देना है बच्चों। और अब हमने वैल्यू पुट कर दी है w की, इस w की जगह बच्चों हमने वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, w की जगह हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास w है, इसकी जगह हमने बच्चों ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। w की जगह आ जाएगा हमारे पास 2z माइनस आयोटा z +1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, 11 माइनस आयोटा बच्चों, ये हमारा ऐसे ही आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3z, इन दोनों को बच्चों हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस सारे के साथ, 2z माइनस आयोटा z +1 माइनस आयोटा, और प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2z माइनस आयोटा z +1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। इसको बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आगे, 4z माइनस 2 आयोटा z +2 माइनस 2 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों +2 आयोटा z माइनस आयोटा स्क्वायर z प्लस आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। ये बच्चों 3z और 4z इनको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 7z, ये हमारे पास हो जाएगा 7z माइनस 2 आयोटा z बच्चों और +2 आयोटा z, ये हमारे पास कट गए, ये हमारे पास कट गए, ये हमारे पास आएगा आगे +2, आगे -2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर बच्चों किसकी इक्वल होता है, आगे माइनस, ये माइनस लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर होता है -1 और ये हमने z ऐसे ही लिख देना है, प्लस आयोटा और माइनस, और आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है -1 इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। 7z +2 -2 आयोटा और माइनस प्लस z प्लस आयोटा और +1 इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। अब बच्चों सारों को हम लेफ्ट साइड पे देखें, देखो 7z और 1z, ये हो जाएगा 8z, बाकी हो जाएगा 11 माइनस आयोटा, ये राइट साइड पे जाएगा -2 हो जाएगा बच्चों, ये राइट साइड पे जाएगा +2 आयोटा, राइट साइड पे जाएगा माइनस आयोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 8z इज इक्वल टू 11। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास +1 भी है ना, ठीक है, ये +1 भी राइट साइड पे जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, 11 -2 9 -1 कितना हो जाएगा बच्चों 8। ठीक है, ये हो गया 8 और ये हो गया माइनस आयोटा और माइनस आयोटा, -2 आयोटा, ये +2 आयोटा, ये बच्चों काट के सारे। ठीक है, सिर्फ 8 रह गया, तो z इज इक्वल टू 8/8 कट जाएगा, तो z की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई 1, z की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब इसको बच्चों हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है। पुटिंग वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 3 बच्चों, इक्वेशन 3 हमारे पास कौन सी थी बच्चों, इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास ये थी ना, इसमें हम पुट करेंगे। ठीक है, हमारे पास आएगा w इज इक्वल टू 2z माइनस आयोटा z +1 माइनस आयोटा, ये हो जाएगा w इज इक्वल टू 2z की वैल्यू बच्चों हमने 1 पुट कर दी है, आयोटा इंटू 1 प्लस
1 माइनस आयोटा, हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, ठीक है। 2 प्लस 1 हमारे पास होएगा बच्चों 3 माइनस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा। ये बच्चों हमारे पास हमारे W की वैल्यू आ गई, ठीक है। हमारे पास ये W की वैल्यू आ गई बच्चों, और हमारे पास ये Z की वैल्यू आ गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होता है I, द इम्पीडियंस Z मतलब मुखालफत करता है, ठीक है, मज़ाहमत करता है, एंड द वोल्टेज E आर रिलीज बाय फार्मूला E इज इक्वल टू आई जेड। मेन चीज़ आपने इसको याद रखना है बच्चों, फार्मूला E इज इक्वल टू आई जेड। फाइंड I, इसमें हमने बच्चों I फाइंड करनी है। गिवन द वैल्यूज़, हमें वैल्यूज़ गिवन है, E की वैल्यू गिवन है 70 प्लस 220, J से मुराद यहाँ पे आयोटा होगा बच्चों, ठीक हो गया, वोल्ट, और Z है 16 प्लस 8 जॉल, ठीक है, J, ठीक है, जॉल और ओम है। यहाँ J से मुराद क्या है बच्चों, आयोटा की वैल्यू कंसिडर करेंगे, ठीक हो गया, कम्प्लेक्स नंबर है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। पार्ट 1 और पार्ट 2 बिल्कुल एक जैसे पार्ट हैं, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। नंबर 13, in an electrical circuit, ठीक है बच्चों, आगे डॉट डॉट लगा देते हैं, आगे डॉट डॉट लगा देते हैं हम, और मेन चीज़ है इसको याद रखना है, E इज इक्वल टू आई जेड, E इज इक्वल टू आई जेड, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। पार्ट नंबर A है, फर्स्ट पार्ट है फाइंड I given the values, first part, find I given the values, E is equal to 70 plus 220 जॉल, और आगे लिखा देंगे वोल्ट, Z is equal to 16 plus 8J ओहम, ठीक है बच्चों, हमें ये गिवन है, और हमने फाइंड क्या करना है इसमें बच्चों, I फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में हमने बच्चों I फाइंड करना है, ठीक है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों, वही फार्मूला है जो गिवन है हमें, ये हमें गिवन है E इज इक्वल टू आई जेड, E इज इक्वल टू आई जेड फार्मूला गिवन है। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, इसमें I की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। I की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा बच्चों, E ओवर Z हो जाएगा, ये हो जाएगा E ओवर Z इज इक्वल टू I, ठीक है, सीधा करके लिख लेते हैं, I इज इक्वल टू, अब E की वैल्यू बच्चों क्या है हमारे पास 70 प्लस 220 जॉल, J डिवाइडेड बाय Z की वैल्यू हमारे पास 16 प्लस 8J, ठीक है बच्चों, ठीक है, 70 प्लस 220J और 16 प्लस 8J है बच्चों। अब हमने इनको रैशनलाइज करना है बच्चों, इनको सॉल्व करना है ना, तो इसके लिए हमने पहले इसको रैशनलाइज करना है। 16 प्लस 8J है तो ये जगह 16 माइनस 8J डिवाइडेड बाय 16 माइनस 8J बच्चों। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 70 प्लस 220J इंटू 16 माइनस 8J। अब बच्चों ओवर में वही फॉर्मूला लगाना है, A प्लस बी और A माइनस बी हो जाएगा, A का होल स्क्वायर माइनस 8J का होल स्क्वायर लगा देना बच्चों, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, ये 70 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 70 इंटू 16 माइनस 8J प्लस 220 जॉल को हमने मल्टीप्लाई करना है 16 माइनस 8J डिवाइडेड बाय, अब 16 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 16 मल्टीप्लाई 16 256 माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64 और J स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, J स्क्वायर आ जाएगा। 70 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, 70 को 16 से मल्टीप्लाई कर लो इस तरह, यहाँ पे 600 6 7 42 100 1 7 702 और 11 20 बच्चों, ये हो जाएगा 11 20 माइनस 70 को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 800 8 7 56 560 जॉल
प्लस 220 को बच्चों हमने 16 से मल्टीप्लाई कर देना है। 220 को हम यहाँ पे कर लेते हैं, 220 को 16 से, 6 0 दा 0, 6 2 दा 12, 2 1 कैरी, 6 2 दा 12 और 1 13, 1 0 दा 0, 1 2 दा 2, 1 2 दा 2, 0 2 5 3, 3 5 2 0, 3 5 2 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 2 0 जोल आ जाएगा, माइनस 220 को 8 से करेंगे, देखो 8 0 दा 0, 8 2 दा 16, 6 1 कैरी, 8 2 दा 16, 1 17, 1760 जे स्क्वायर, 1760 जे स्क्वायर आ गया बच्चों, ठीक है, डिवाइडेड बाय 256 माइनस 64, और जे स्क्वायर यहाँ पे बच्चों -1 है, जिस तरह योटा है ना, यहाँ पे लिखना है जे स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है, जे स्क्वायर -1 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 1 1 2 0 माइनस, ये दोनों लाइक टर्म्स है बच्चों, 3 5 2 0 माइनस 5 60, इनको सबट्रैक्ट करेंगे, 3 5 6 0 और सॉरी 3 5 2 0 और 560, इनको बच्चों हमने सबट्रैक्ट करना है, डिफरेंट साइन है ना इनके साथ, 0 12 में 6 के 6, यहाँ रह गए 4 कैरी, 14 में से 5 के 9 और यहाँ पे आएगा 2 2960, ये लाइक टर्म्स है, ये आएगा 2960 जॉल माइनस 1760, और जे स्क्वायर किसकी इक्वल होगा बच्चों, -1 के इक्वल होगा, ठीक है, 256 माइनस माइनस प्लस 64 आ गया। अब इनको सॉल्व करेंगे बच्चों, 1120 माइनस 2960 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इसके साथ जे है, इसके साथ जे है, प्लस 1760 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 256 और 64 को, 6 और 4 10, 0 1 कैरी, 6 और 5 11 और 12 2 1 कैरी 2, ये हमारे पास आ गया 320 बच्चों, 320, 1120 और 1760 को बच्चों ऐड कर देंगे, 1760 और 1120 को बच्चों ऐड करेंगे, 0 8 2 1 1 2 0 और 1 7, ये 7 है, 8 और 2, ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों 2880, 2880 माइनस 2960 जॉल जे बाय 320। अब बच्चों 320 को सेपरेट दोनों के साथ अलग अलग लिख देंगे, ये हो जाएगा 2880 बाय 320 माइनस 2960 बाय 320 जे आ जाएगा बच्चों, ये 0 0 से काट देंगे और 32 को कटिंग करेंगे बच्चों, ये 32 9 ज़र होता है, देखो 32 9 2 80 9 27 28 288, ये 9 ज़र, ये हमारे पास आएगा 9 माइनस ये 0 0 से कट गया, और इन दोनों को अब बच्चों 2 से ये कर लेते हैं, 8 से कटिंग कर लेते हैं, 8 4 ज़र 8 3 ज़र 24 और 8 7 ज़र 56 माइनस 37 बाय 4 जे। तो ये बच्चों हमारे पास वैल्यू आ गई आई की, ये हमारे पास बच्चों वैल्यू आ गई आई की, इनको सीधा सबसे पहले फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी थी, फिर उनको रेशनलाइज कर लिया था और सिंपल उसी तरीके से हमने इनको सॉल्व कर लिया था, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चों, ये था हमारा पार्ट नंबर ए का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब हमने करना है बच्चों सेकेंड पार्ट, बिल्कुल इसी तरह के पार्ट हैं, ठीक है, सिंपल, थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, बस क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। सेकेंड पार्ट है हमारे पास बच्चों, E इज इक्वल टू 85 प्लस 110 जॉल वोल्ट्स, Z इज इक्वल टू 3 माइनस 4J वोल्ट्स, ठीक है। इसमें भी बच्चों हमने I फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में भी हमने I ही फाइंड करना है, ठीक है ना, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन होगा जिस तरह अभी हमने किया है। फार्मूला हम वही लिखेंगे, क्या फार्मूला था, E इज इक्वल टू आई जेड, आई बच्चों फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा E बाय जेड इज इक्वल टू आई, तो I इज इक्वल टू E की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 85 प्लस 110J डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4J, 3 माइनस 4J बच्चों, हम इसको भी हमने बच्चों रेशनलाइज करना है, इसको भी हमने रेशनलाइज करना है, जिस तरह हमने उसको सॉल्व किया था, ये हो जाएगा 3 प्लस 4J डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4J,
ऊपर वाले दोनों को बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह लिखेंगे 85 + 110 जूल इंटू 3 + 4j डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू का होल स्केयर लिखेंगे बच्चों और -4j का होल स्केयर लिख देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करें, पहले 85 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 85 × 3 + 4j प्लस 110j को मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 4j के साथ, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर हो गया बच्चों 9 -4 का हो गया 16j स्क्वायर। अब हमने करना है बच्चों 85 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 85 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 5 = 15, 5 1 कैरी, 3 × 8 = 24 और 1 25, 255 यहाँ जाएगा 255 प्लस 85 को 4 से करेंगे, देखो 4 × 5 = 20, 0 2 कैरी, 4 × 8 = 32 और 2 34, 340। ठीक है, अब देखो ना 85 को 4 से करते हैं, 4 × 5 = 20, 4 × 8 = 32 और 2 34, 340 आ गया बच्चों, 340 जी आ गए। प्लस 110 को 3 से करेंगे 330 आएगा, 330j और प्लस 110 को 4 से करेंगे, 4 0 0, 4 1 4, 4 1 4, ये आ जाएगा j स्क्वायर, 440j स्क्वायर आ गया बच्चों। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हमारे पास अगर 9 - 16 × -1, j स्क्वायर किसकी को होगा यहाँ पे बच्चों -1, जिस तरह मैंने कहा एओटा होता है तो सेम वही चीज़ आएगी यहाँ पे, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर है ना ये आ जाएगा 255, ये दोनों बच्चों लाइक टर्म्स है। ठीक है, 3 और 3 670 जूल आएगा, 670 जूल आ गया बच्चों, प्लस 440 जे स्क्वायर हो गया -1 डिवाइडेड बाय 9 + 16 आ गया बच्चों। अभी हो जाएगा 255 + 670j - 440 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा बच्चों 25। अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, 225, इसको से पहले लाइक टर्म्स को लिख लो, 225 - 440 प्लस 670j बाय 25। अब 440 को बच्चों और 225 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 5 के 5, यहाँ रहेंगे 3, 3 में से 2 के 1, 4 - 2 2, -250। ठीक है, 440 में से बच्चों किसको डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट करना है, 225 को। सॉरी बच्चों 440 में से 255 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 440 में से 255 को, ये 255 है ना, ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस है ये प्लस है, यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 5 के 5, यहाँ रह गए 3, यहाँ से कैरी लेंगे 13 में से 5 के 8, 3 में से 2 के 1, 185 -185 प्लस 670 और ये j है बच्चों, ये हमारा j है, डिवाइडेड बाय 25। अब इनको बच्चों 25 से डिवाइड कर देंगे, सेपरेट लिख देंगे, -185 बाय 25 प्लस 670 बाय 25j। इसको 5 से कटिंग कर लेते हैं बच्चों, 5 5 3 15 और 3 कैरी आ गए, 5 7 35, ये हो जाएगा -37 बाय 5। इसको भी बच्चों हमने 5 से कटिंग करते हैं, 5 5 25, 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5 और 17 5 3 15, 2 कैरी और 5 4 20। ठीक है, 134 प्लस 134 डिवाइडेड बाय 5j। ठीक है बच्चों, ये वाला आंसर और ये वाला, ये 134 और 5 वाला आंसर और बुक वाले आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है बच्चों। ठीक है, बुक एंड में आंसर थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आया 134 ओवर 5 बच्चों, इस पार्ट का हमारा आंसर आया। बी पार्ट है बच्चों, फाइंड z। अब इसमें z फाइंड करना है, गिवन द वैल्यूज। अब हमें e की वैल्यू गिवन है बच्चों और i की वैल्यू गिवन है। ठीक है, सेम इसी तरह e की और i की वैल्यू गिवन है, कंडीशन वही होगी, e = iz वाली। ठीक, कंडीशन वही है, हमने इसमें z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ, पार्ट नंबर बी।
फाइंड z गिवन द वैल्यूज। ई की वैल्यू बच्चों गिवन है -50 प्लस 100J वोल्ट्स, और आई की वैल्यू गिवन है बच्चों -6 -2J एम्पेयर। ठीक है, और इसमें बच्चों हमने Z की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन लिख के उसको ध्यान से देखा करें, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर स्टार लगा लें, क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, E की वैल्यू क्या है -50 प्लस 100J वोल्ट, और I की वैल्यू -6 -2J, ठीक है, एम्पेयर। और इसमें बच्चों Z की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो कंडीशन हमें क्या गिवन थी बच्चों? कंडीशन थी हमें E इज इक्वल टू IZ। E इज इक्वल टू बच्चों IZ था। अब इसमें हमने Z निकालना है ना, तो ये हो जाएगा E ओवर I इज इक्वल टू Z। ठीक है, हम सीधा लिख लेंगे Z इज इक्वल टू, अब E की वैल्यू हमें क्या गिवन है -50 प्लस 100J, और I की वैल्यू हमें क्या गिवन है -6 -2J, -6 -2J बच्चों। ठीक है, ये हमें दोनों वैल्यूज़ गिवन है। अब हमने इनको क्या करना है, इनको रेशनलाइज कर देना है, इनको हमने रेशनलाइज कर देना है। -6 -2J है ना, तो ये क्या हो जाएगा -6, यहाँ ये वाला साइन चेंज करेंगे, प्लस 2J डिवाइडेड बाय -6 प्लस 2J। ठीक है बच्चों, इनको हमने रेशनलाइज कर देना है। अब ऊपर वाले दोनों हमारे बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और नीचे वालों को भी हमने सॉल्व कर लेना है। ये हो जाएगा -50 प्लस 100J इंटू -6 प्लस 2J डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू का होल स्क्वायर -2J का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा -50 इंटू -6 प्लस 2J प्लस 100J को हम मल्टीप्लाई करेंगे -6 प्लस 2J बच्चों आ गया, डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर आ गया 36, और -2 का स्क्वायर हो गया 4J स्क्वायर, 4J स्क्वायर आ गया। ठीक है, 4J स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस प्लस 300, और 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, देखो 52 100 -100J आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे -600J, और इनको करेंगे तो प्लस 200J डिवाइडेड बाय 36 -4 इंटू -1। J स्क्वायर किसकी इक्वल होता है बच्चों? -1 होगा, जिस तरह एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये हो जाएगा 300, ये दोनों लाइक टर्म्स है बच्चों, ये हो जाएगा -700 -700J प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 200J स्क्वायर है ना, 200J स्क्वायर, तो 200J स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 4, ये हो जाएगा 300 -700 जॉल -200 डिवाइडेड बाय 40। ये दोनों लाइक टर्म है, 300 -200 बच्चों आ जाएगा हमारे पास 100 -700J डिवाइडेड बाय 40 आ गया। इसको बच्चों सेपरेट लिख देंगे, ठीक है, हम लिखेंगे 100 बाय 40 -700 बाय 40J, 0 0 से काट देंगे, 2 2 जार और 2 5 जार, ये हमारा आंसर आया 5/2 -0 0 से कटिंग कर लेंगे, 2 2 जार और 2 35 जार -35/2J आ गया बच्चों, ये Z की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, ये भी हमारा सही आंसर, और बुक के एंड में यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है, और लेकिन हमारा इस कंडीशन के मुताबिक आंसर ये वाला बिल्कुल सही आ गया बच्चों। ठीक है, ये था बी का पार्ट नंबर फर्स्ट था बच्चों, बी का पार्ट नंबर 1 किया है, ठीक है, बी का पार्ट नंबर हमने 1 किया है। अब हमने सेकंड पार्ट करना है बच्चों।
सेकंड पार्ट, इस सेकंड पार्ट में भी हमें बिल्कुल सेम इसी तरह का बच्चों क्वेश्चन है। हमें ई की वैल्यू गिवन है, सेम टाइप है, वैल्यू चेंज है 100 प्लस 10J वोल्ट्स, और बच्चों आई की वैल्यू हमें गिवन है -8 प्लस 3J एम्पियर। इस समय बच्चों हमने Z की वैल्यू फाइंड करनी है, बिल्कुल जो इस तरह फर्स्ट पार्ट गया था उसी तरह ही है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है, बाकी सारा मेथड है वही है बच्चों। फार्मूला वही लगाएंगे, ठीक है, जिस तरह भी हमने पीछे लगाया था। E इज इक्वल टू आई जेड, ये हमें गिवन है कंडीशन, E इज इक्वल टू आई जेड। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, इसमें भी Z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा E ओवर I इज इक्वल टू Z, ठीक है। अब लिखेंगे Z इज इक्वल टू E की वैल्यू हमने पहले पुट कर देनी है ऊपर 100 प्लस 10J और डिवाइडेड बाय I की वैल्यू बच्चों है हमारे पास -8 प्लस 3J। I की वैल्यू है -8 प्लस 3J बच्चों। अब इसको भी हमने रैशनलाइज कर देना है, ये हो जाएगा -8 प्लस 3J है तो -3J डिवाइडेड बाय -8 -3J, ठीक है। इन दोनों को ऊपर बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 100 प्लस 10J इंटू -8 -3J डिवाइडेड बाय फर्स्ट का स्केयर -8 का होल स्केयर और -3J का होल स्केयर। फार्मूला लगा दिया A प्लस बी और A माइनस बी बच्चों होल स्केयर लगा दिया फार्मूला, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू -8 -3J प्लस 10J इंटू -8 -3J डिवाइडेड बाय बच्चों आ जाएगा हमारे पास 64 माइनस ये 9J स्क्वायर, 64 माइनस 9J स्क्वायर आ गया बच्चों। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर ये हो जाएगा -800 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -300J, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -80J और प्लस माइनस -30J स्क्वायर आ गया, 30J स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय 64 माइनस 9 एयोटा स्क्वायर होता है -1 के। ये हो गया बच्चों -800, ये दोनों लाइक टर्म्स है ना, तो -380 आ गया J और -30 J स्क्वायर होता है -1 के बच्चों। J स्क्वायर किसकी इक्वल हो गया, -1 की इक्वल आ गया। अब इसको सॉल्व बाय करेंगे, ये हमारे पास 64 प्लस 9, 64 प्लस 9 आ गया बच्चों। ये हो जाएगा -800 -380 जॉल और प्लस 30 डिवाइडेड बाय बच्चों इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 73 आ गया, हमारे पास आ गया 73 आ गया, ठीक है। अब हमने इनको सॉल्व करना है, जो लाइक टर्म्स है ना बच्चों, जिस तरह हमने उनको सॉल्व कर लिया था आपस में और इनको आपस में कर लिया ना, ठीक है। अब -800 और प्लस 30 ये लाइक टर्म्स होगी ना, -800 प्लस 30 और -380 डिवाइडेड बाय 73 आ गया, ठीक है। ये 380 जॉल आ गया, 380 जॉल आ गया बच्चों, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -770 और ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों -380J डिवाइडेड बाय 73। इनको सेपरेट कर लेंगे बच्चों, -770 बाय 73 और -380 बाय 73J, 70 ये 73 है, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया हमारे पास बच्चों Z का, ये हमारे पास Z का फाइनल आंसर आ गया। इसमें बच्चों C पार्ट है, अभी ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, एवोल्यूएट करना है, इसको एवोल्यूएट करना है 1 ओवर Z माइनस Z स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन Z इज इक्वल टू 1 माइनस एयोटा ओवर 10। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके हर पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक हो गया। 1 ओवर Z माइनस Z स्क्वायर की वैल्यूज निकालनी है, Z की वैल्यू हमें गिवन है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। C पार्ट, एवोल्यूएट 1 ओवर Z माइनस Z स्क्वायर, ठीक है। व्हेन हमें Z की वैल्यू गिवन है
1 माइनस एओटा डिवाइडेड बाय 10। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हमें z की वैल्यू गिवन है 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 10। सबसे पहले बच्चों हम z स्केयर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये करते हैं z स्केयर इज इक्वल टू, इसका भी स्केयर लेते हैं 1 माइनस आयोटा ओवर 10 का होल स्केयर ले लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का होल स्केयर डिवाइडेड बाय 10 का होल स्केयर। ऊपर बच्चों फॉर्मूला ओपन करते हैं, a माइनस बी होल स्केयर, ये हो जाएगा a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2a इंटू बी और डिवाइडेड बाय 10 का स्केयर बच्चों हो गया 100। 10 का स्केयर हो गया 100। ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा स्केयर माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 100 आ गया बच्चों। ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा स्केयर प्लस आयोटा स्केयर होता है -1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 100। ये बच्चों कट जाएगा, ये हो जाएगा -2 आयोटा बाय 100, -2 आयोटा ओवर 100। जेड स्केयर की वैल्यू आ गई हमारे पास बच्चों -2 आयोटा ओवर 100 आ गया। इसको कटिंग कर लेते हैं, इसकी कटिंग करते हैं बच्चों। 2 1 ज़र 2 और 2 1 ज़र 2 और 2 50 ज़र, हमारे पास आ गई माइनस आयोटा ओवर 50। ये हमारे पास बच्चों जेड स्केयर की वैल्यू आ गई, जेड स्केयर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी हमने फाइंड करना है, पहले z माइनस जेड स्केयर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, z माइनस जेड स्केयर, ठीक है ना। पहले हम बच्चों ये फाइंड कर लेते हैं, फिर उसको ओवर की फॉर्म में कर लेंगे। z माइनस जेड स्केयर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। z की वैल्यू है हमारे पास बच्चों 1 माइनस आयोटा बाय 10 और z स्केयर की वैल्यू है माइनस आयोटा बाय 50, माइनस आयोटा बाय 50 आ गया बच्चों। ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस आयोटा ओवर 10 माइनस और माइनस प्लस आयोटा ओवर 50 आ गया बच्चों। इनका हमने ले लेना है एलसीएम। ठीक है, इनका एलसीएम आएगा बच्चों 50, तो 10 5 ज़र 50 होता है ना, इस सारे को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे सारे को। ये हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस आयोटा प्लस 50 इंटू 1, इसको कर देंगे प्लस आयोटा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों 5 माइनस 5 आयोटा प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 50। 5 माइनस 5 आयोटा प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 50, ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50। 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50। हम इसको बच्चों अलग अलग कर लेते हैं। 5 ये हमने इसको हम बच्चों अलग अलग कर लेते हैं, बल्कि इसकी वैल्यू रहने दो। 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50 आ गया हमारे पास, z माइनस जेड स्केयर की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, अच्छा बच्चों ये वैल्यू तो आ गई, z माइनस जेड स्केयर इज इक्वल टू 5 माइनस 4 आयोटा। अब हमने ये फाइंड करना था 1 ओवर z माइनस जेड स्केयर, तो हम इस वैल्यू को कर देंगे 1 ओवर 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50 बच्चों। ठीक है, हम इसको कर देंगे 1 ओवर। अब आपको पता है जो थर्ड स्टेप में वैल्यू होती है ना, वो ऊपर चली जाती है। ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 आयोटा, इन दोनों का बच्चे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 50 इंटू 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू का होल स्केयर माइनस सेकेंड वैल्यू का होल स्केयर, फॉर्मूला जो लगाते आ रहे हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 250 प्लस 200 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस 16 आयोटा स्केयर, 25 माइनस 16 आयोटा स्केयर आ गया बच्चों। ये हो जाएगा हमारे पास 250 प्लस 200 आयोटा बाय 25 माइनस 16 इंटू आयोटा स्केयर होता है बच्चों -1 के। ये हो जाएगा 250 प्लस 200 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16, 250 प्लस 200 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये हमारा आएगा बच्चों 41। कितना आ गया हमारे पास? ये हमारे बच्चों 41 आ गया। ठीक है, इसको हमने बच्चों सेपरेट करके लिख देना है। अब हमने इसको सेपरेट करके लिख देना है। ये हम लिखेंगे 250 बाय 41 और प्लस 200 बाय 41 आयोटा बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन था 13 पार्ट सी आ गया बच्चों। 13 का पार्ट सी था 250
ओवर 41 प्लस 200 बाई 41 आयोटा। ठीक है बच्चों, इसमें और बुक के एंड में थोड़ा सा डिफरेंस है इसका भी आंसर, लेकिन हमारा ये फाइनल आंसर आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी एक्सरसाइज बच्चों। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपसे फिर गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।